अब मौलानाओं ने तगड़ा बवाल काटना शुरू कर दिया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि अगर कोई सर्वे टीम मदरसे में पहुंचे तो जूते चप्पलों से उनका स्वागत करो। जी हां, मदरसों के सर्वे को लेकर अब तक का सबसे विवादास्पद बयान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने दिया है। मौलाना सर्वे टीम को 2009 का कानून समझाने की बात कर रहे हैं। मौलाना के इस बयान पर यूपी में कोहराम मच गया है। मौलाना साजिद रशीदी योगी सरकार से कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं मदरसों में सर्वे करने वाले। योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे क्या शुरू किया? ऐसा लग रहा है जैसे मौलानाओं की कारगुजारियों पर रेड पड़नी शुरू हो गई। अगर आप वाकई पाक साफ हैं तो सर्वे टीम क्या, सीबीआई और ईडी भी आ जाए तो क्या डरना। दिखा दो बही खाता, दिखा दो चंदे का हिसाब, दिखा दो मदरसा कैसे चल रहा है। बताओ योगी सरकार को कि बिना सरकारी मदद के कैसे बच्चों को तालीम दी जा रही है। लेकिन नहीं, ये मौलाना तो समझाने के बजाय भड़काने पर लगे हुए हैं और मदरसों में पहुंच रही सर्वे टीम को जूते चप्पलों से पीटने की बात कर रहे हैं। तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। अभी तक आपने देखा कि मदरसों में सर्वे को एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने छोटा एनआरसी बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सर्वे के बाद मदरसों पर बुलडोजर चलने का अंदेशा जताया। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मद्दी ने कहा कि मदरसों पर सरकार की निगाह गलत है। ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है भाई? मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। और अब इन सबसे 2 कदम आगे बढ़कर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना सादिक रशीदी कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे संविधान के खिलाफ है। मदरसे उनकी ज़कात से चल रहे हैं। योगी सरकार कौन होती है जो मदरसों से उनका हिसाब पूछ रही है? सर्वे करने वालों को जूते चप्पलों से पीटो। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जिनको संविधान का, कानून का कोई ज्ञान नहीं है। जो ये लोग ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट मदरसे भी, अरे भाई जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले? भाई आप होते कौन हैं कि आप उनका सर्वे कराएंगे कि साहब चंदा का? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ज़कात देता हूँ 2.5%, मेरी ज़कात से चलता है मदरसा। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की, हदीस की तालीम होती है, वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। इस तरह का बयान लोग चर्चित होने के लिए देते हैं और किसी भी अफसरान के साथ बदतमीजी किसी कीमत नहीं करनी चाहिए। मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जो मेहमान अपने यहाँ उनका इस्तकबाल करें, उनकी मेहमान नवाजी करें और अदब के साथ उनके साथ पेश आएँ और जो अपने यहाँ होता है सच्चाई के साथ उसको बताया जाए। वो सरासर गलत है और ऐसी भाषा का और ऐसे बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। मुझे लगता है कि शायद उनका दिमाग ठीक नहीं है। और चप्पल जूतों से उनका स्वागत है। लग रहा है कि मौलाना साहब ने सर्वे के पूरे 11 बिंदु पढ़े नहीं है। योगी सरकार सर्वे में मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा से लेकर सुविधाओं जैसे पीने का पानी, फर्नीचर, बिजली, शौचालय के बारे में बात कर रहे हैं और मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर पूछताछ हो रही है ताकि मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जा सके। मदरसों में कुरान के साथ साथ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो हर्ज क्या है? हदीस के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो नुकसान क्या है? मौलवी बनने के साथ गणित का ज्ञान भी मिले तो दिक्कत क्या है? सवाल यह है कि आखिर मौलाना क्यों मदरसों में बच्चों को सीमित शिक्षा के बंधन में बांधना चाहते हैं? सर, मदरसे मान्यता प्राप्त होते ही नहीं है। सरकार से हमारा क्या लेना देना? हमें कुरान पढ़ाना है उसमें।
हमें हदीस पढ़ानी है, उसमें हमें इमाम पैदा करने हैं, कुरान पढ़ाने वाला हाफिज पैदा करने वाला, हदीस पढ़ाने वाला मौलवी पैदा करना है। हम क्यों लेंगे सरकार से, जब हमारे संविधान ने, देश के संविधान में हमें ये कहा है कि अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आपको इजाज़त, हम क्यों लेंगे भाई आपसे इसके लिए परमिशन कि हम कुरान पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं, हम हदीस पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं? हम पागल हो गए? हमें संविधान का ज्ञान नहीं है क्या? जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की बेहुदा बेतुकी बातें कर रहे हैं। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है, ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी वो मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो सरकार की जो चिंता है ऐसे बच्चों के लिए है कि वो देश की मुख्यधारा में आकर के इस देश की ताकत बने, ना कि कमजोरी। और सबसे बड़ी बात, जब सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वे के बाद कोई मदरसा ना तो कैंसिल होगा, ना ही उस पर कोई कार्रवाई होगी, फिर क्यों मौलाना मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं? आप आज कहने लगे, जब आपकी सरकार आई, जब आपने हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने के बाद कोई एक ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसको लेकर आप पब्लिक में जा सकें, तो आप मदरसों में पहुंच गए। इससे बुरा और घिनौना काम क्या हो सकता है कि साहब मैं नमाज पढ़ रहा हूं घर के अंदर और मेरी अरेस्टिंग हो जाए, मुझ पर FIR हो जाए। इस देश के अंदर संविधान को बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने, बाला ताक रख दिया है। संविधान को नहीं मान रही है सरकार। कहीं कोई मदरसा ना कैंसिल होगा, ना किसी मदरसे पे कोई कार्रवाई होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये सुनिश्चित कर रहा हूँ। ये सर्वे, जैसे मैंने बताया, कि केवल फिगर लेने के लिए कि कोई योजना अगर बनाती है सरकार तो उसको कैसे कनेक्ट कर सके, और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन स्कीम से कैसे उन मदरसों को कनेक्ट कर सके, इसलिए है। और इसमें योगी सरकार ने तो मदरसों को और मजबूत करने का काम किया और बेहतर करने का काम किया, और हम लगातार अपने दीनी तालीम को और अच्छा बनाकर, अपने नौजवानों को अच्छी शिक्षा देकर उनके बेहतर भविष्य के रास्ते को प्रशस्त। सवाल ये है कि मदरसों का सर्वे मौलाना और मुस्लिम संगठनों को चुभ क्यों रहा है? क्यों मदरसों का आधुनिकीकरण और मदरसों में अच्छी शिक्षा मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं? आज तक ब्यूरो।